ये जो राका लौंडी है, ये अपने भाई के इतनी बुरी तरह पीछे क्यों पड़ी है और क्यों लोगों में उसे बदनाम करना चाहती है, आज मैं उसका कारण आपको बताऊंगा। दरअसल जब पिता बीमार हुए तो राका लोमड़ी ने तरह तरह के लांछन अपने भाई पर लगाए और ब्लैकमेल किया। उसी दौरान जो कुछ भी राका लोमड़ी ने बोला, उसी के आधार पर भाई उसकी चालों को सबके सामने पकड़वा सकता है। लेकिन एक बात और है, इस राका लोमड़ी ने अपने पिता के साथ भी यही चालें खेली थी, उनको भी ब्लैकमेल किया था और डराया था। और भाई को इस बात पर पक्का यकीन है, जो राका लोमड़ी की खोपड़ी है वो इतनी मूर्ख खोपड़ी है, इतनी चालबाज, इतनी गंदी खोपड़ी है कि वो उसके खुद के बस में नहीं रहती और वो कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देगी जिससे वो इस बात में भी पकड़ी जाएगी कि पिता के साथ उसने किस तरह से चाल खेली है। हाँ, आपको थोड़ा सा एक हिंट दे सकता हूँ। जैसे एक औरत ने अपने पति पर हल्के हल्के घूंसे चलाने शुरू किए, यानी रोज एक आध घूंसा या दो घूंसा वो अपने पति पर जड़ देती। पति ने पूछा, भाई ये क्या बात है? तो पत्नी ने जवाब दिया, भाई मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और क्या इतना भी मजाक नहीं कर सकती। बात इधर उधर हो गई और वो ये काम करती रही। लेकिन अचानक एक दिन उस औरत ने अपने पति की रात के समय धुआंधार धुलाई की। जब पति का अंग अंग पूरी तरीके से टूट चुका था तो उसने कर्राते हुए पूछा कि भाई ये तूने क्या किया? तो उल्टा पत्नी रोने लगी और पत्नी कहती है कि भाई ऐसा है, मैं तो तुम्हें पीट पीट कर मजबूत कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी तुम्हारी बाहर किसी से लड़ाई हो और वो तुम्हें पीटे और तुम्हें पिटने की आदत ना हो, यानी जो तुम्हारी बॉडी है बिल्कुल एक तरीके से लोहा लाट हो जानी चाहिए। फिर कहती है, आपने देखा नहीं कि जो कराटे वाले होते हैं, कराटे वाले एक दूसरे की कितनी धुलाई करते हैं और करते करते इतने मजबूत हो जाते हैं कि भाई हाथ से अपना ईंट तक तोड़ देते हैं। लेकिन बात सोचने की यहाँ ये है कि ये औरत अपने पति को तो कराटे सिखा रही है, खुद ने भी सीखे या नहीं? ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। राका लोमड़ी समय की धार को देखते हुए आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेगी, ड्रामा खेलेगी और कुछ ना कुछ बोलेगी और करेगी भी। उसी के आधार पर उसकी सारी पोल उसका भाई खोल के रख देगा।